मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। तो आज का मेरा विषय है शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन होता क्या है। तो आज हम इसके विषय में सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं वचन की ओर जाने से पहले आप सबसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए, ताकि मैं हर रोज़ परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में लाती रहूँगी और परमेश्वर का वचन आप सबको जीवन को आशीषित करने पाए। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। गलातियों 5 का 26 से लेकर 25 तक देखेंगे। मैं पूरा कोर्स पढ़ूंगी और आप लोग समझिएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में रहता है और शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो न कर पाए। क्योंकि आत्मा का काम क्या है? वो आत्मा कहता है कि सत्य मार्ग पर चलो और सही काम करो, भलाई करो और अच्छा बनो। लेकिन शरीर के काम यह है कि वो मुझे बहुत सारे बातों में आकर्षित करता है, संसारिक बातों में मुझे आकर्षित करता है, गलत कामों में मुझे आकर्षित करता है। शरीर के काम यह है और इसीलिए ये एक दूसरे के विरोधी है। वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करने न पाओ। यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहे। क्या कहता है? यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन रहे। व्यवस्था के काम जाने हमें संसार की उन बातों की ओर आकर्षित नहीं होना है। हमें उन बातों से क्या रहना है? अलग रहना है। क्योंकि शरीर के काम क्या है? प्रगट है। शरीर के काम प्रगट है, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले से कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस न होंगे। कौन? जो शरीर के पीछे भागते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को खुश करते हैं, वो परमेश्वर के वारिस होंगे। तो आज हम आत्मा के बारे में देखेंगे कि आत्मा का फल क्या है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का काम यह है। कहता है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्योंकि हम लोग एक गाना गाते हैं ना, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, गाते हैं ऐसे गाना हम लोग कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता
और संयम पाकर से भर जाए आत्मा का फल आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस प्रकार से अपने जीवन को रूह से भरना है, पाक रूह से भरना है, क्योंकि परमेश्वर का फल, आत्मा का फल यही है। हमारे अंदर वो आनंद दिया है, हमारे अंदर वो प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की ज़रूरत है। इन फलों से अपने जीवन को भरना है, यानी इन फलों से अपने जीवन को भरना है। और ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर कहता है कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर पिता इस वचन से अब आप सबको बहुत आशीष दे और समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि आप सब एक अच्छा जीवन जी सके, आत्मिक जीवन जिए, सत्य राह पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। तब आप परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस बन सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना कोई मेरे द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता है। परमेश्वर अपने वचन से आप सबको आशीषित करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको जय मसीह।